मिलेगी उसे एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से। एक्चुअल रिटायरमेंट का मतलब सुपर एनुएशन डेट से, जिस दिन वो 60 साल का हो रहा होगा। और 30 सितंबर की डेट पर भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम फेल हो गई, तो 30 सितंबर को उन्होंने बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया। तो अगली डेट जब उन्होंने 30 नवंबर कर दी, और 30 नवंबर के बाद भी 30 नवंबर भी निकल गई, अब चूंकि 30 नवंबर खत्म हो गई, लेकिन लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मुश्किल से 1,25,000 के आसपास लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लगातार विरोध हो रहा था, विरोध हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी आज नया गजट आया है ये, अभी थोड़े दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विड्रॉल पॉलिसी को, जो अभी तक हमारे पास जो विड्रॉल एक्ट था एनपीएस का, उसे कहते थे एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अंडर एनपीएस 2015। 2015 का एग्जिट एंड विड्रॉल रूल हमारे पास था। उस 2015 के एग्जिट एंड विड्रॉल रूल ये कहते थे कि अगर आप नौकरी को बीच में छोड़ देते हो, सपोज दैट आपकी नौकरी लगी, आपने रिटायरमेंट से पहले, बल्कि रिटायरमेंट से पहले नहीं, बल्कि वॉलंटरी रिटायरमेंट से ठीक पहले कभी भी आप नौकरी छोड़ते हो, तो उस समय विड्रॉल रूल ये कहते हैं कि अगर आपका टोटल कार्पस 4 लाख रुपए से कम है तो आपको सारा कार्पस उठा करके दे देंगे, नो पेंशन विल बी प्रोवाइडेड। अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा है आपके अकाउंट में, एनपीएस के अकाउंट में, तो आपको 20% दे देंगे और 80% एज इट इज वहीं पड़ा रहेगा तब तक जब तक कि आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाती। और उस रिटायरमेंट एज पर फिर वही शुरू होगा 60-40 वाला हिसाब किताब। तो एनपीएस एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015 को पिछले हफ्ते उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके अब उसको यह कह दिया गया एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अंडर एनपीएस ऑब्लिक अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और 2025 में उन रूल को बदल दिया गया और उसमें यह कहा गया कि 4 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है, 8 लाख कर दिया गया है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी या आप रिटायर भी हो गए और आपका कार्पस 8 लाख से कम है, तो सारा का सारा पैसा उठा के आपको दे देंगे, नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं। ये पहला हो गया। फिर उन्होंने कहा अगर 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो वो आपको 6 लाख उठा करके दे देंगे और कहेंगे कि 6 लाख कहीं जमा कर दो, उससे पेंशन लो। तो 6 लाख से पेंशन कितनी बनेगी? 3,000 रुपए महीना। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप 6 लाख रुपए किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं तो 3,000 रुपए महीना बनेगी। तो ये विड्रॉल पॉलिसी उन्होंने थोड़ी सी चेंज की। हालांकि इस विड्रॉल पॉलिसी में कारपोरेट सेक्टर के लिए बहुत बेहतर किया है। कारपोरेट सेक्टर में ये कह दिया कि अब वो 80% तक अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन हम केवल 20% निकाल सकते हैं। कारपोरेट के लिए तो एनपीएस फिर भी कुछ बेहतर कर दी उन्होंने।